अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भेजो बेटा। कुछ प्रॉब्लम आई है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में क्वेश्चन 12। ऑफलाइन तो मुश्किल है भाई। कंपैरेटिव का क्वेश्चन 12 और बताओ। कंपैरेटिव के क्वेश्चन 12 के सॉल्यूशन की मैं फोटो भेजता हूं, उसके अलावा बताओ। पहले मैं क्वेश्चन 12 का भेजता हूं आंसर। 2 पार्ट्स में आएगा क्योंकि एक पेज पर नहीं है। मैच करो और बताओ। इसके बाद प्रॉब्लम आई है कंपैरेटिव क्वेश्चन 25। ठीक है पीजे। कंपैरेटिव का क्वेश्चन 25। हाँ बेटा। हेलो। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे बताओ लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, उसके बाद का मैं कुछ रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे भेज दियो, अगर याद आए तो व्हाट्सएप पे भेज दियो। उससे आगे का टॉपिक मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा इतने। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, कुमार मंगलम बिरला की। अच्छा कहाँ पे? अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा, पहले मैं समझा नहीं। अच्छा। क्वेश्चन 12 जो सॉल्यूशन मैंने भेजा है वो आपका अलग आ रहा है, मेरा अलग आ रहा है, क्या चक्कर है भाई? देखना पड़ेगा भाई, केराड़ होगी सह। गिव मी मिनट, देखता हूँ भाई क्या बात है।
चलो मैं देखता हूं कि आपके बुक में क्या है। आपके बुक में फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मून लिमिटेड, मून इंडिया लिमिटेड, मून इंडिया लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा भाई। वेट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। कंपैरेटिव में मून इंडिया तो 12 ही तो है। हाँ 12 तो सेम है, इसमें 12 अलग कैसे हो गया? मून इंडिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसका 50 और 40, इनके 40 और 50, 40 और 50, फिर है 10 और 2, ठीक है। मेरी बुक में ये 18 है, भेजता हूं बेटा। मेरी बुक में 12 है, मेरी बुक में 18 है ये। लो बेटा पहुंच गया। और पीजे आपको कौन सा चाहिए उसकी फोटो भेज दो मुझे। अच्छा, नहीं मेरी बुक तो न्यू है, लेकिन जो सॉल्यूशन वाली बुक है वो ओल्ड वाली आ गई, ऐसा लगता है मुझे। कोई बात नहीं, चलेगा। और बताओ बेटा कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट। और कौन सा सॉल्यूशन चाहिए आपको? नहीं चाहिए तो आई थिंक कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज आपने बिल्कुल फिनिश कर दिया है। टुडे वी शुड स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर रेशोज या रेशो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशोज। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बेटा। बोलो पीजे। सर क्वेश्चन नंबर 25 से भेज दो। मुझे उसे क्वेश्चन की फोटो भेजो। ओके सर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशोज 2 मिनट में। पच्चीस है अल्फा लिमिटेड, अल्फा लिमिटेड, या बल्कि मैं बोलूँ 15 20 20 15। ठीक है,
20, 15 है, 5%, 6% है, तो 5%, 6%, ठीक, 55%, ठीक है, मिल गया। मेरी बुक में 30 है। तो पूर्व भी भेज दिया मैंने आपको। होली वाला कलर दिवाली के बाद याद आ गया तेरे को। ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा आज, बल्कि हो ही गया समझो। न्यूमेरिकली ये पूरे सिलेबस का सेकंड लास्ट चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा है। चैप्टर इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है इसके अंदर। अकाउंटिंग रेशियोज, रेशो क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर? जो रेशो होता है वो बेसिकली रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है अरे खुल जा भाई, खुल जा, खुल जा। वो क्या स्टैब्लिश करता है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन different variables to draw some conclusions। कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए ये डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। ठीक है, ये होता है रेशो। रेशो को हम परसेंटेज से भी शो कर सकते हैं, प्रोपोर्शन लगा के भी शो कर सकते हैं, जैसे 3:2 हो गया। टाइम्स में भी शो कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं रेशो शो करने के, लेकिन मोस्ट फेमस ये 3 तरीके हैं बेटा रेशोस को शो करने के। ठीक है ना, कि जैसे 40% ये भी एक रिलेशनशिप है, 3:2 ये भी रिलेशनशिप है, मान लो लिखा है 2 टाइम्स, ये भी एक रिलेशनशिप है, एक रेशो शो करने का स्टाइल है बेटा। ठीक है ना, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हमारी अकाउंटिंग के अंदर कितने तरह के रेशोज हमें फाइंड करने पड़ेंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है बेटा। मैं आपको बता दूं कि उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में कितने रेशोज हैं उसकी लिमिट है। हमारे सिलेबस में कुल मिला के 15 रेशोज हमारे सिलेबस में हैं, जिनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, उनके रिलेटेड कैटेगरीज में। वो कैटेगरीज पहले मैं बता रहा हूं, उसके बाद में उसके अंदर के रेशियोज बताऊंगा और एक एक रेशियो को मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ जी, क्लासिफिकेशन of various ratios जितने भी रेशियोज हैं उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है बेटा, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, पहली कैटेगरी लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी
रेशोज। दूसरी कैटेगरी बेटा, लिखने का तो बहुत टाइम मिलेगा आपको, समझने के टाइम बहुत कम मिलेंगे, समझना शुरू कर दो बेटा। सोल्वेंसी रेशोज। तीसरी कैटेगरी एक्टिविटी रेशोज। और लास्ट फोर्थ कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। अब पर्पस के हिसाब से ये कैटेगरीज बनी हुई हैं, अलग अलग पर्पस के हिसाब से। पहला है लिक्विडिटी रेशोज। बेटा लिक्विडिटी रेशोज जो होते हैं, ये यहाँ इस कैटेगरी के अंदर वो रेशोज आते हैं जिन रेशोज का हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी से कोई मतलब नहीं है। वो सॉरी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी से मतलब है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मतलब हम अपने शॉर्ट टर्म के लायबिलिटी की पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक, हमारे शॉर्ट टर्म के कर्जों की पेमेंट करने के लिए हमारी कंडीशन क्या है, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, सो दैट वी कैन रीपे आवर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। हम अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए कितने तैयार हैं, ये रेशो हमें बताते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर दो रेशोज हमारे कोर्स में हैं। पहला रेशो है करंट रेशो और दूसरा रेशो है क्विक रेशो। इनके फॉर्मूले बताऊंगा अभी तो मैं आपको सिर्फ कैटेगरी समझा रहा हूं। करंट रेशो एंड क्विक रेशो इस पहले वाली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी के अंदर रेशो जो हमारे कोर्स में है सोल्वेंसी के अंदर, सोल्वेंसी देखो, जो लिक्विडिटी है वो तो शॉर्ट टर्म के रेशोज हैं, क्योंकि हम एक साल से पहले पे करने वाली जो लायबिलिटीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसमें हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म रेशोज हो गए। जो हमारी लॉन्ग टर्म की सोल्वेंसी यानी कि लॉन्ग टर्म की डेप्ट पेइंग कैपेसिटी को बताते हैं। हम अपने कर्जों को, लॉन्ग टर्म के कर्जों को पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे, ये रेशोज ये बताते हैं। उनको पे करने की कैपेसिटी हमारी कितनी है। इसके अंदर हमारे कोर्स में कौन कौन से रेशोज हैं। सबसे पहला रेशो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डेप्ट। जरा पेन थोड़ा सा और थिन कर लूं। डेप्ट टू इक्विटी रेशो, इसे डेप्ट इक्विटी रेशो भी बोला जाता है। 4 रेशोज हैं इसमें हमारे सिलेबस के अंदर। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये 4 रेशो हमारे कोर्स में हुए इस वाली कैटेगरी के अंदर। फिर आया एक्टिविटी रेशोज। एक्टिविटी रेशोज का और नाम भी है टर्नओवर रेशोज भी इनको बोलते हैं बेटा। बोलो पलक। सॉल्वेंसी रेशो के अंदर 3 ही तो रेशो आए, आप कह रहे हो 4 आ गए।
3 आए, एक मिनट, डेप्ट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, इंटरेस्ट कवरेज, हाँ एक रेशो और लिख लो उसमें, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो हो गया, ठीक है। अब एक्टिविटी रेशोज आ गए। एक्टिविटी रेशोज, ये रेशो हमें बताते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स का हमारी टर्नओवर यानी कि सेल्स से क्या रिलेशन है। जनरली सेल्स को ही टर्नओवर बोला जाता है, तो सेल्स के ऊपर डिपेंड कौन कौन से रेशोज हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनको हम सेल्स से रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें कितने कोर्स में है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं बेटा, लिखो। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है, एक मिनट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पहला। दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। फिर है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। और लास्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये 4 रेशो हमारे कोर्स में हुए। लास्ट ग्रुप आ गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज का, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 रेशो हमारे कोर्स में है। मैं लिख देता हूं सबके नाम। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, और लास्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये इन टोटल रेशोज हैं, इनके नाम आप नोट कर लो फटाफट से। कुल मिला के 15 रेशोज हैं, 15 रेशोज हैं। और मैं पहले ग्रुप के रेशोज का आज इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा। ठीक है, कोई क्वेरी यहां तक नहीं होगी जहां तक उम्मीद है, ठीक है। अब हम पहले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। पहले ग्रुप को हम डिटेल देते हैं। पहले ग्रुप की बेटा हेडिंग डालो
लिक्विडिटी रेशोज। लिक्विडिटी रेशोज। इसके अंदर पहला रेशो है करंट रेशो। करंट रेशो करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट रेशो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इट मींस ये रेशो में क्या बताता है? ये रेशो में ये बताता है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का कितने टाइम्स है। ठीक है, अगर हमारे पास करंट एसेट्स हैं 2 लाख रुपए की बेटा और करंट लायबिलिटी है 1 लाख रुपीस की, तो इस केस में करंट रेशो क्या बनेगा? 2 लाख अपॉन 1 लाख, 2:1। 2:1 बनेगा बेटा। करंट रेशो बनेगा 2:1। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के मुकाबले 2 टाइम्स हैं। हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के मुकाबले 2 टाइम्स हैं। ठीक है, ये बताता है। ये तो चलो अभी करंट रेशो सीख रहे हैं, धीरे धीरे करके वो सीखेंगे ही, लेकिन एक हमें पता होना चाहिए कि कितना करंट रेशो ऐसा है जो एक आइडियल सिचुएशन बताता है। हमारा एक कुछ रेशो का ना आइडियल भी दिया हुआ है, तो आइडियल करंट रेशो है 2:1। यानी कि अगर नॉर्मली बिजनेसमैन की करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से डबल है तो उसकी जो कंडीशन है वो इजी है। एक नॉर्मल कंडीशन है, एक आइडियल सिचुएशन है उसकी। ठीक है, इसे बोलते हैं आइडियल रेशो। तो आइडियल करंट रेशो है 2:1। अब मैं इस रेशो को एक्सप्लेन करने के लिए इसके वेरिएबल्स को और इससे रिलेटेड वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करूंगा बेटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले इसकी रेडी टर्म है बेटा, पेपर ऑफलाइन होने के चांसेस अभी भी मैं कह रहा हूं कि मुझे कम लगते हैं, लेकिन 50-50 है। 50-50 है बेटा, क्योंकि अभी सीए के पेपर भी अभी हुए तो ऑफलाइन हो गए। कम कम बच्चों को बुला के करा भी सकते हैं अगर सिचुएशन इससे ज्यादा ना बिगड़ी जैसी चल रही है। अगर इससे ज्यादा सिचुएशन वर्स ना हुई तो ऑफलाइन ये करा भी सकते हैं। 50-50 चांस है। ठीक है, करंट रेशो मैं बता चुका हूं। करंट एसेट्स, इसका जो पहला वेरिएबल है पूरे ग्रुप पे पेपर हुआ है तो कुछ पता भी है, 2 पेपर बता रहा।
करंट एसेट्स ऐसी हैं जो विद इन द ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, विद इन द ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। इससे कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में लिखना बहुत जरूरी है। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, ये मैं अभी बता रहा हूं कौन कौन से, फिर मैं लिखवाऊंगा इनके बारे में, अभी के अभी लिखवाऊंगा। अभी आप लिखो ना, पहले सुन लो। एक मैं बताऊंगा आपको टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज, ऐसी कुछ टर्म्स लिखवानी है मैंने, जो मैं लिखवाऊंगा आपको। फिलहाल मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की आपसे बात कर लूं। आपके सामने मैं एक पिक्चर करने वाला हूं जिसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज डिटेल में दे रखे हैं। एक मिनट वेट करो आप ना, मैं आपको कुछ पिक्स देता हूं। बिल्कुल वो परफेक्ट लिस्ट है, आपकी बुक में भी है, लेकिन मेरे लेक्चर में भी होनी चाहिए ना अलग से। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ठीक है। लो बेटा, पहुंच गया आपके पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स। आपको पता होने चाहिए, उनके बिना बात बनेगी नहीं। क्या हो गया नेट कनेक्शन? ये आ गई पहली जो टर्म मैं आपको समझाना चाहता हूं, करंट एसेट्स। ये तो करंट लायबिलिटी का आ गया, अब मैं करंट एसेट का देता हूं। एक मिनट रुको, ये करंट लायबिलिटी का आ गया, मैं आपको करंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गई बेटा करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये करंट एसेट्स का पार्ट है सारी की सारी। जब हम करंट एसेट्स पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है कि करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स इंक्लूड हैं।
ये थोड़ी टेक्निकल बात है, ये रटने वाली चीज नहीं है। पहली बात तो इसमें जितने भी ये एसेट्स हैं ये सब कैश में कन्वर्टेबल हैं विद इन द ईयर, एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ठीक है, वैसे तो सारी की सारी इन्वेंट्री करंट एसेट का पार्ट है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशो निकालने के लिए इन्वेंट्री के अंदर हम इन चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेलेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये यूजेबल प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हमें वो वाली चीजें लेनी है जिनको बेचना है, जो कैश में कन्वर्ट होंगी। लूज टूल, स्टोर्स, स्पेयर्स, ये तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यूजेबल चीजें हैं, तो यूज करने के लिए हैं, ये कोई बेचने के लिए तो है नहीं कि जो कैश में कन्वर्ट होंगी, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारी करंट एसेट का पार्ट है। इसमें ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन आता है? बिल्स रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स, दो चीज आती हैं। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दे रखा हो तो उसको इनमें से माइनस करके ही यूज करेंगे, ठीक है ना, लिखा ना लेस, मतलब बीआर और डेटर लेंगे। पीएफडीडी क्वेश्चन में दे रखा है तो पीएफडीडी को करंट लायबिलिटी में नहीं लेना है, पीएफडीडी को डेटर्स में से माइनस करना है, फिर वो वाले डेटर्स आपको यूज करने हैं, क्योंकि पीएफडीडी एक ही जगह यूज हो सकता है, या तो वो करंट लायबिलिटी में आप उसको यूज करोगे या उसको डेटर्स में से माइनस करके यूज करोगे। तो करंट रेशो के लिए बिल्कुल रेस्ट्रिक्शंस है कि आप उसे डेटर्स में से माइनस करके ही यूज करोगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि कैश और कैश जैसी चीजें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ये सब करंट एसेट का पार्ट है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये वो है जो गिवन है, जो हमने लोगों को दिए हैं, लोन लिए वाले नहीं है, लोन प्रोवाइडेड, ठीक है ना, जो लोन हमने लोगों को प्रोवाइड किए हैं या एडवांस उनको दिया है हमने, वो आएगा इसमें, क्योंकि हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, लायबिलिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं। अदर करंट एसेट में सिर्फ जितनी चीज हमारी कोर्स में है वो बता दूं आपको। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कोर्स में है, ये याद रखना है, एक्रूड इनकम याद रखनी है, और एडवांस टैक्स आपको याद रखना है। सिर्फ ये तीन चीजें आएंगी, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है, जितना लिखा है उतना ही आएगा। ये सब हमारी करंट एसेट्स का पार्ट है, इनको आपको अपनी कॉपी में साफ साफ लिखना भी है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये सब लिखने की नीड नहीं है आपको जब टर्म्स आप लिखेंगे, क्योंकि इजी लैंग्वेज में लिखना है आपको। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर मैं आपको करंट लायबिलिटी बताता हूं। दो तीन चीजें बता के थोड़ा सा ही होमवर्क मिलेगा आज, और बाकी क्लास इसकी कल होगी बेटा। नोट कर लिया? चलो अब मैं दूसरी पिक लेता हूं उसके अंदर। ये आ गई बेटा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, पेशेंस रखो बेटा, अच्छे से समझ लो इन चीजों को। ये चीजें समझोगे तो रेशो बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। ये कर्जे हैं, जिन कर्जों की पेमेंट आप विद इन द ईयर कर देंगे, एक साल के अंदर अंदर नॉर्मली जिनकी पेमेंट आप कर देते हैं, वो सब करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म के लिए जितना आपने कर्जा लिया, क्या लिखा है? लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए वे कर्जे हैं बैंक से, ठीक है। ट्रेड पेबल, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, बीपी और सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स। अदर करंट लायबिलिटी में वो सब चीजें आएंगी जो चीजें आपने बैलेंस शीट वाले हेड के अंदर पढ़ी हैं। बैलेंस शीट में आपने करंट लायबिलिटी में जो चीजें पढ़ी हैं वो सब आएंगी इसके अंदर, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी आएंगे, जो जो आपने सब पढ़े हैं। नोट जरूर पढ़ा करो बेटा, नोट ही असली टेक्निक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को, वैसे तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है, लेकिन इसको हम डेटर में से घटा के यूज करते हैं, इसलिए यहां पर यूज नहीं करेंगे, है ना। मतलब पीएफडीडी यहां पर यूज नहीं होगा। ये हमारे करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स हैं। रूल कॉपी में साफ साफ लिखेंगे, इजी शब्दों में लिखेंगे, इनको आसान शब्दों में लिखेंगे, इजी वर्ड्स में, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है।
अब आ जाओ आप अपने बोर्ड पर वापस। आप लोगों ने करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स दोनों लिख ली हैं बेटा। वर्किंग कैपिटल बताता हूं क्या होती है। वैसे तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स होती है नॉर्मली, लेकिन हमारे सीबीएसई में वर्किंग कैपिटल वो ली हुई है जो फाइनेंस के हिसाब से नेट वर्किंग कैपिटल होती है। नेट वर्किंग कैपिटल, ये WC आप शॉर्ट फॉर्म यूज समझ नहीं पाएंगे। नेट वर्किंग कैपिटल मैं पूरा लिख देता हूं। तो नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा देंगे तो जो बचेगा वो आपका वर्किंग कैपिटल होगा। ठीक है। टोटल एसेट क्या होती है? टोटल एसेट में मेनली दो ही चीजें हैं। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और अब नॉन करंट एसेट में क्या क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स। ये ऑलरेडी आपको ना पता होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी बेटा। लास्ट चीज मैं आज के आपको बताऊंगा टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आता है। टोटल लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स आएंगे। टोटल लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स आएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज आएंगी और करंट लायबिलिटीज आएंगी। मैं रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टर्म्स को थोड़ा इजी करके बता रहा हूं। इनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं बेटा। ठीक है ना। रेशियोज आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे जब इन टर्म्स को आप साथ लेके चलोगे। ठीक। अभी जितना मैंने बताया उतना आपको सिर्फ रीड करना है और कुछ काम नहीं करना, प्रॉपरली रीड करना है। फिर मैं आपसे कल बात करूंगा। बोलो हर्षित मदान, क्या कह रहे हो? सर आपने फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट लिखे थे। आवाज नहीं आ रही भाई। सर आपने फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा सर? वो तो बात तो एक ही हो गई है, फिक्स्ड एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बात तो जब मैं नॉन करंट के अंदर लिख रहा हूं तो नॉन करंट ही तो आएगी फिर। मान्या बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये पूछना था, ये जो आपने टोटल एसेट्स का ये दूसरा फॉर्मूला है ना, ये फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट, हाँ ये दूसरा मामला है। नॉन करंट एसेट के अंदर ये दोनों आती हैं, फिक्स्ड एसेट भी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी। ओके सर। सर और एक ये वर्किंग कैपिटल में आपने करंट एसेट्स लिखा इक्वल्स टू। हाँ, वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट होता है और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन हमारी सीबीएसई के अंदर वर्किंग कैपिटल को ही नेट वर्किंग कैपिटल की तरह यूज किया जाता है, यानी कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो ठीक है बच्चों, बाय। इस लेक्चर में आज इतना ही होगा। ठीक है।